सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और 9 बज चुके हैं। अभी तक मैंने सिर्फ चाय पी है क्योंकि आज है संडे, तो बच्चे सो रहे हैं आराम से। संडे के दिन जो है सिमी पहले ही अगले दिन ऑर्डर दे देती हैं। 2 ऑर्डर तो खासकर ऐसे रहते हैं उसके। पहला ऑर्डर कि मम्मी मुझे 9 बजे से पहले सोने से मत उठाना, जैसे कि सारे हफ्ते भर सिमी सोती नहीं होगी। और दूसरा ऑर्डर कि स्पेशल बनाना, जैसे आलू के पराठे, पकौड़ियाँ, बस जैसे कि इसने सारे हफ्ते भर कुछ खाया ही नहीं होगा। तो आज सिमी की फरमाइश है कि मम्मी पराठे बनाना। मैं सोच रही हूँ कि आलू की जगह जो है मूली के पराठे बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको आज के मौसम की एक झलक दिखाते हैं। आप सभी भी यहाँ पर सबसे पहले माता रानी के दर्शन कीजिएगा और साथ ही साथ देखिए आज के मौसम की एक झलक। आसमान में बादल छाए हुए हैं, पीछे पहाड़ियों में जो है कोहरा लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है अभी 7 बजे का टाइम हो रहा होगा। बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है। कल कपड़े धुले थे, ठीक से नहीं सूखे थे। मैंने कहा चलो हवा से सूख लेंगे क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तब तक जो है फैला दिए हैं और अब मैं करती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ते की तैयारी करती हूँ और ये है पहाड़ी मूला। ये जो है मूली नहीं है, ये है मूली का बड़ा भाई यानी कि पहाड़ी मूला। तो इससे बनाऊंगी मैं पराठे। इसको साफ करके रख देती हूँ। बाकी कद्दूकस करने की ड्यूटी सिमी की। अभी तो मैडम उठ रही हैं, तो तब तक जो है इसके टुकड़े कर देती हूँ। किले दिखने वे तरफ मातन तक काला आँखों के वे सिमी की ड्यूटी जो है लगा ली है मैंने मूला को कद्दूकस करने में। तब तक जो है मैं बिस्तर संभालती हूँ और मेरा राजा महाराजा जो है झाड़ू लगाएगा। अभी उठ रहे हो, उसे जाना था ट्यूशन। तब तक जो है ट्यूशन से मैसेज आ गया आज जो है ट्यूशन ऑफ है। संडे के दिन जो है ना कुछ काम करने का मन नहीं करता है। मेरे हिसाब से संडे के दिन कुछ काम नहीं रहता है और काम निपटाते निपटाते 12 बज जाते हैं। वैसे जो है आज दिन की खाने की छुट्टी हो जाएगी क्योंकि बच्चे पराठे खाएंगे। फिर जो है राजा मना करता है। मैं तो पता नहीं कब तक करती नाश्ता, और एक दिन मैं 11 बजे करती हूँ जब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। हो चुका है पराठा बनाने के लिए मसाला तैयार, पूरी तैयारी कर ली है मैंने। अब फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बनाती हूँ। सिमी झाड़ू पोछा कर रही हैं और अभी अभी जो है मुझे एक खुशखबरी मिल चुकी है। इतनी खुश हो गई हूँ ना मैं कि खुशी का ठिकाना नहीं है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि खुशखबरी क्या है। उससे पहले मैं पराठे बनाती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हुए हैं, 10:30 होने वाले हैं, अभी तक हमारा नाश्ता नहीं बना। तो चलो फटाफट से मैं बनाती हूँ गर्मा गर्म पराठे। साढ़े 11 हो चुके हैं और अब जाकर मेरा काम निपट रहा है। तो अब जो है मैं करती हूँ सिलाई और सिमी मैडम जो है नहाने के लिए अब जा रही है। 1 घंटा लगेगा पूरा। तो अपना काम करती हूँ मैं भी शुरू। सूट भी मैंने सिल लिया है और अब भूख भी लग चुकी है तो अपने लिए बनाती हूँ मूली के पराठे। मैंने सुबह जो है बच्चों के लिए बनाए थे, अपने लिए नहीं बनाए क्योंकि पराठे ठंडे अच्छे नहीं होते। उस टाइम मुझे भूख नहीं थी और इतना ज़्यादा काम भी नहीं है सिलाई का, तो गर्मा गर्म बनाते हैं। कभी कभी तो मजबूरी होती है, चलो चलेगा। तो अब फटाफट से अपने लिए बनाती हूँ पराठे। पहले पेट पूजा हो ही गया तैयार, सूट भी सिला और अपने लिए जो है पराठे भी बना लिए हैं। सिमी मैडम अब जाकर आ रही हैं नहाने से, क्या बोलना उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं 2 पराठे 2 रोटियाँ क्योंकि
कल अंडा कड़ी बनाई थी ना, तो मेरे लिए थोड़ा जो है अंडा कड़ी बची हुई है। एक पराठा सिमी खा लेगी, मेरे लिए एक पराठा बहुत है। और राजा महाराजा ने पहले ही बोल दिया मम्मी मैं दिन में नहीं खाऊंगा। वैसे कितना दिन होना, 1:15 तो हो ही चुके हैं, पर मना कर रहा है। तो संडे के दिन जो है फरमाइश तो इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, पर दिन की छुट्टी हो जाती है। राजा पता है हम जो है सोने के लिए आ गए थे अंदर वाले कमरे में, और सिमी हमेशा बाहर से कुंडा लगा देती हैं कि अगर उसे कुछ चीज़ चाहिए होगी, जैसे उसकी नोटबुक या बुक वगैरह, तो आराम से खोलूँगी। मम्मी को डिस्टर्ब होगा, कहीं सर दर्द शुरू ना हो जाए, मम्मी की नींद खराब हो जाएगी। और आज जो है राजा महाराजा को जो है ना दादाजी ने आम दिया मंदिर से। महाराज भी जो है आराम से आम लेकर और चुपके से आम खा रहा था बैठकर। देखो कागज भी बिछा रखे अपने सामने कि इनमें आराम से उठाऊंगा, चुपचाप हाथ धुल के आऊँगा, ऐसे बोलूँगा टॉयलेट जा रहा हूँ और सो जाऊँगा। तब तक जो है सिमी ने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा कैसे खोला आराम से, हमें पता नहीं लगा। उसने सोचा शायद इनको गहरी नींद पड़ गई है, और उसने देखा तो राजा की चोरी पकड़ी गई। देखो, और मैं राजा की वीडियो बना रही थी, मैंने कहा मैं तेरी वीडियो बनाती हूँ, बाद में सिमी को दिखाऊंगी, पर हे भगवान हमेशा इसकी चोरी ऐसे ही पकड़ी जाती है हमेशा। वैसे जो है मैं दोनों को बराबर देती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिमी घर के बहुत सारे काम करती है ना मेरे साथ, तो मम्मी मुझे 10 रुपये दे दे, हम सो जाते हो, खा लेती है आराम से बाहर में बैठकर। और एक दिन ऐसे ही राजा ने बोला तो मैंने इसे 10 रुपये दे दिए, ठीक है। फिर मैंने जो है सिमी को दिए 10 रुपये, मैंने कहा 5-5 रुपये दोनों खा लो। सिमी 5 रुपये की अपने लिए चीज़ लेकर आ गई, और 5 रुपये उसके हाथ में दे रही थी, इसलिए जो है हाथ ऐसे किया पहले से 10 का सिक्का। उस दिन भी इसकी चोरी पकड़ी गई, हमेशा ऐसे होता है इसके साथ। सोकर भी मैं उठ गई हूँ, और आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि 4 बजे के टाइम में कस्टमर आ गए थे कपड़े लेकर, तो फिर जो है नाप लेने के लिए मुझे उठना पड़ा। उसके बाद फिर नींद नहीं आई, और अभी टाइम हो रहा है 5:45। तो शाम को आजकल हमारी ड्यूटी लग रखी है, तो हम जा रहे हैं सिमी मैडम का ट्यूशन का पता करने के लिए। बगल में आंटी जी के बेटे ने बोल रखा है, कल भी उन्होंने भेजा था, वहाँ नहीं हो पाया, और आज जाते हैं देखते हैं। आजकल यही ड्यूटी लगी हुई है। वैसे जो है यहाँ से 2 किलोमीटर है ट्यूशन पॉइंट बहुत सारे, पर फिर जो है ना दूर हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि अगल बगल कहीं मिल जाता ना, ज़्यादा दूर नहीं, बस नज़दीकी, तो अच्छा रहता, क्योंकि बरसात का टाइम भी है। और फिर और दिन ऐसा था कि दोनों भाई बहन साथ में जाते थे, अब वो अकेली पड़ गई हैं, तो देखते हैं वहाँ जाकर क्या होता है। तो चलते हैं। यहाँ पर है क्रिकेट एकेडमी, जो कि हमारे घर के बगल वाली गली में है। तो 2 महीने पहले जब मैं भारती के कमरे में गई थी ना, इसी वाली गली में है भारती का कमरा, तो मैंने तब देखा था। यहाँ पर एकेडमी वालों ने जो है एक तरफ बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, और सारे पेड़ों में फल आते हैं, आड़ू, अमरूद, और क्या बोलते हैं उसके लिए, पूलम, लीची, आम, बहुत सारे पेड़ थे, पूरे फलों से भरे हुए थे। अभी जो है मुझे सिर्फ एक पेड़ में फल दिखाई दे रहे हैं, वो भी नाशपाती। देखिए कितने सारे नाशपाती लगे हुए हैं। ट्यूशन की बात भी हो चुकी है, तो दीदी हैं बगल में एक, उनका बेटा पढ़ाता है ट्यूशन, और अभी जो है वही बताएगा अनु कि सिमी को पढ़ा लेगा या नहीं। फिलहाल जो है दीदी ने बोल दिया है कि अनु पढ़ा लेगा, तो इसे कहते हैं बगल में छोरा, शहर भर में ढिंढोरा। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो रखी थी ना, फाइनली जो है थोड़ी राहत मिल गई है। बाकी रात को ही पता लगेगा कि अनु का क्या जवाब आता है। वैसे अनु जो है होम ट्यूशन पढ़ाता है, देखते हैं फिर। तो अब जो है मैं भी जाती हूँ छत में, एक सूट सिल रखा है उसकी तुलपाई करती हूँ।
काम जो है बढ़ता ही जा रहा है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो आज जो है मेरे पास 3 सूट और एक ब्लाउज फिर से आ गया है। तो ब्लाउज जो है एक दीदी हैं जिन्होंने 3 ब्लाउज दे रखे थे, उन्होंने बोला पहले एक सिलना, पसंद आएगा तो ठीक है। फिर जो है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया मेरा सिला हुआ ब्लाउज। एक और दे के चले गए हैं, 2 पहले से हैं, उनको भी जल्दी चाहिए कपड़े। और सच में काम करने का बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा है, पर अब जो है आलस छोड़ना पड़ेगा और काम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 8 बज चुके हैं, अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। आज है संडे। सुबह इन्होंने बोला पराठे बनाओ और अभी पता है क्या बोल रहे हैं कि मम्मी पत्यूड़ बनाओ। तो चौलाई के पत्ते गांव से लेकर आई थी मैं, जैसे कि तैसे। अभी देखो इतने संभाल कर रखती हूँ मैं चीज़ों को। तो इनके लिए बना रही हूँ मैं पत्यूड़। क्या बोल रहे आकाश, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? आकाश ने जो है आवाज़ दी अभी ना कि दीदी, तो राजा महाराजा बोल रहा कि आपने जिस दीदी को आवाज़ दी है वो दीदी अभी यूट्यूब में बाय बाय बोल रहे हैं। हरकत देखो इसकी, क्या बोलना। तैयार हो चुके हैं हमारे गर्मा गर्म करारे करारे चौलाई के पत्यूड़। मम्मी तो आज जो है पता है, एक बार मैंने मना किया कि मैं नहीं बना रही, तो सिमी ने क्या बोला कि मम्मी पार्टी कर दो। पार्टी किस चीज़ की? तो चलो आपको आज जो है खुशखबरी भी बता देती हूँ। भूल गई थी मैं, तो आज इतनी खुश हो रखी हूँ कि खुशखबरी बताना ही भूल गई थी। तो खुशखबरी है, मेरी दोस्त पूजा जो है निर्विरोध प्रधान बन चुकी है। और मैंने सुबह सुना, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई सुनकर। तो सिमी बोल रही थी मम्मी दादी जो है प्रधान बन गई है, तो चलो पतूर बनाई दो। देखो इनको चाहिए पार्टी। प्रधान बन रखी है पूजा और पार्टी देगी किरण। सिमी के लिए दूध रखा है गरम करने के लिए, रोटियां भी बना दी हैं। और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।